हाँ जी बच्चों, वेलकम है आपका। लेक्चर नंबर 26 है ये, और ये इस चैप्टर का बस लास्ट लेक्चर है बेटे। और चैप्टर का नाम है मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन। एक सवाल है, बड़ा अच्छा सवाल है, क्वेश्चन नंबर 54। इसको केयरफुली देखिए, जरा समझना बच्चों। देखो, दो पार्टिकल चल रहे हैं, एक ऐसे चलता जा रहा है, चलता ही चला जा रहा है, और एक ऐसे चलता जा रहा है और आगे तक जा सकता है। तो ये जो है ना, इसकी जो स्पीड है एक पार्टिकल की वो v2 है, और इसकी स्पीड जो है v1 है। अब वो ये पूछ रहे हैं कि देखो भाई, ये चलते चले जाएंगे तो एक समय चलते चलते ये सबसे पास होंगे, ये धीरे 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 इनके बीच की डिस्टेंस क्या होगी, दोबारा बढ़ जाएगी। तो उन्होंने दो सवाल पूछे हैं। एक तो ये चलता हुआ ऐसे जा रहा है, ये चलता हुआ ऐसे जा रहा है, तो कितने समय बाद ये सबसे पास पास होंगे, कितना टाइम बीत जाएगा कि ये दोनों सबसे पास पास होंगे, यानी इन दोनों के बीच की डिस्टेंस स्मॉलेस्ट होगी। और वो स्मॉलेस्ट डिस्टेंस कितनी होगी, दो सवाल हैं, है ना। एक तो कितनी देर बाद, है ना, ये डिस्टेंस स्मॉलेस्ट होगी, और वो स्मॉलेस्ट डिस्टेंस की वैल्यू क्या होगी। दो सवाल हैं। तो देखो भाई, मुझे तो नहीं पता कितनी देर बाद होगी, तो मैंने मान लिया टी टाइम के बाद ये डिस्टेंस स्मॉलेस्ट होगी, और फिर उसकी वैल्यू मैं अभी निकालूंगा। अब देखो कैसे करें। ये शुरू में S1 दूर था, ये वाला पार्टिकल। अब बताओ कितनी डिस्टेंस चलेगा टी टाइम में। डिस्टेंस होती है स्पीड इनटू टाइम, स्पीड v1 टाइम t, तो ये डिस्टेंस हो गई v1t। अब ये टोटल डिस्टेंस S1 है, और ये वाली डिस्टेंस है v1t, तो ये डिस्टेंस बचेगी S1 माइनस v1t। क्लियर हो जाना चाहिए। इसी तरह सोचो, इसने कितनी डिस्टेंस चल रही है v2t, स्पीड इनटू टाइम v2t। अब ये डिस्टेंस पूरी s2 थी, देखो ये लिखा है s2, और v2t ये चल चुका है v2t। तो बची कितनी, जो चलने को बची है, ये बचेगी s2 माइनस v2t। अब ये है s2 माइनस v2t, ये है s1 माइनस v1t। तो देखो, अगर मैं इन दोनों के बीच की ये डिस्टेंस निकालना चाहूं तो पाइथागोरस थ्योरम लगा दूंगा। ये डिस्टेंस हो जाएगी अंडर रूट इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर। तो s1 माइनस v1t का होल स्क्वायर प्लस s2 माइनस v2t का होल स्क्वायर, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर अंडर रूट में, और ये डिस्टेंस रह जाएगी। और मैं चाहता हूं कि दो बातें पता चलें कि ये डिस्टेंस की मिनिमम वैल्यू क्या हो सकती है ना। किसी एक इंस्टेंट पर दोनों सबसे पास होंगे, फिर उनके बीच की दूरी बढ़ती चली जाएगी। पहले पास पास आएंगे और पास आएंगे, एक इंस्टेंट पर सबसे पास पास हो जाएंगे, फिर उनके बीच की दूरी बढ़ेगी और बढ़ती ही चली जाएगी। तो हमें वो इंस्टेंट बताना है, वो समय बताना है जब ये सबसे पास पास होंगे, और वो दूरी बतानी है कितनी होगी जब ये सबसे पास पास थे। ठीक है, तो अब मैं सवाल को शुरू कर रहा हूं। देखो बेटे, तो एस मिनिमम चाहिए, तो इसके लिए ना देखो, एक पूरा चैप्टर ही हम पढ़ाते हैं मैथ्स में, मैक्सिमा एंड मिनिमा। लेकिन फिलहाल क्योंकि तुमने पढ़ा नहीं है चैप्टर, ये 12th में है, तो समझ लो किसी भी क्वांटिटी को हमें चेक करना है टाइम के रेस्पेक्ट में कब इसकी वैल्यू मिनिमम होगी, तो हम क्या करते हैं, उस क्वांटिटी का टाइम के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करके उसे जीरो के बराबर कर देंगे, तो हमें पता चल जाएगा कि एस की वैल्यू कब मिनिमम होगी, है ना। तो वो टाइम निकल आएगा किस समय पर एस की वैल्यू मिनिमम होगी। फिर उस टाइम की वैल्यू यहां से कैलकुलेट करके यहां पर पुट कर देंगे टी की वैल्यू, तो एस निकल आएगा। तो हमें दो काम करने पड़ेंगे। सबसे पहले इसको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा और जीरो के बराबर करना पड़ेगा, वहां से टी निकलेगा, उस टी की वैल्यू को इस इक्वेशन में पुट करना पड़ेगा और सॉल्व करना पड़ेगा, तो एस निकल आएगा। इस तरह से हम करेंगे। तो रेडी है, हेल्प करिए भाई। अब इसको डिफरेंशिएट करना है, तो देखो एस लिख रहा हूं मैं, ठीक है। तो क्या हो जाएगा एस की वैल्यू, तो हमें करना है, एस की वैल्यू है
S1 माइनस V1t का होल स्क्वायर और प्लस S2 माइनस V2t का होल स्क्वायर, और इस पूरे का क्या है, अंडर रूट। तो जब S मिनिमम होगा तो S स्क्वायर भी मिनिमम होगा। स्क्वायरिंग कर लो, तो स्क्वायरिंग करने से भी कोई अंतर पड़ने वाला नहीं है, तो इसको डिफरेंशिएट हमें करना है। तो DDT करिए इसका, तो DDT ऑफ, स्क्वायरिंग करके वैल्यू लिख दी है मैंने, S1 माइनस V1t का होल स्क्वायर प्लस S2 माइनस V2t का होल स्क्वायर। ये पावर नहीं लगा रहा हूं मैं, ठीक है, ओके, स्क्वायर कर दिया है तो ये पावर हट गई, तो ये होना चाहिए इक्वल टू जीरो, इक्वल टू जीरो, ठीक है। अब बेटे इसको डिफरेंशिएट कैसे करोगे बताओ भाई। पावर आगे आ जाती है, एक पावर कम हो जाती है ना, और जो ये वाली चीज है इसका रीडिफरेंशिएशन, टी की जगह जो आया है इस पूरे टर्म का रीडिफरेंशिएशन, एस का तो जीरो हो जाएगा, माइनस V1 बचेगा। इसी तरह इसका करेंगे, पावर आगे आ जाएगी, एक पावर कम हो जाएगी, और अंदर लिखी हुई चीज का रीडिफरेंशिएशन। अब जरा हेल्प करो, ठीक है भाई। पावर आगे आ जाएगी तो ये 2 आगे आ जाएगा, और तो 2 आगे आ गया, क्या बचेगा, S1 माइनस V1t की पावर, एक कम हो जाएगी पावर तो 1 पावर, और डिफरेंशिएशन ऑफ द फंक्शन विच हैज रिप्लेस्ड x, तो अंदर वाली चीज का डिफरेंशिएशन करेंगे। S1 का डिफरेंशिएशन 0, t का 1, तो माइनस V1 बचेगा, माइनस V1। यहां देखो फिर सेम रूल, पावर आगे आ जाएगी, 2 आगे आ जाएगा, एक पावर कम हो जाएगी तो पावर 1 बचेगी, S2 माइनस VT2, और अंदर वाली चीज का रीडिफरेंशिएशन करो जरा, अंदर वाली चीज का, S2 का 0 हो जाएगा, t का 1, तो माइनस V2 बचेगा, माइनस V2, और इक्वल टू ये वाला 0। ध्यान कर लिया। अब बताओ क्या चीजें बेकार हो जाएंगी भाई, बताओ जरा। तो देखो 2 सब में से कॉमन है, तो 2 सब में से 0 में चला जाएगा, बेकार हो जाएगा। एक ये माइनस सब में से बेकार हो जाएगा, तो ये भी 0 में चला जाएगा, तो बचेगा V1, और ये बचेगा S1 माइनस V1t, और एक बचेगा V2, और ये बचेगा S2 माइनस V2t। ध्यान कर लो, V1 ब्रैकेट में S1 माइनस V1t प्लस, बोलो भाई, V2 ब्रैकेट में S2 माइनस V2t, ये बचेगा। तो देखो जो बचेगा वो लिख रहा हूं मैं अगले पेज पर, केयरफुली देखना क्या बचेगा, बताओ भाई। V1 ब्रैकेट में S1 माइनस V1t प्लस V2 ब्रैकेट में S2 माइनस V2t बराबर 0। आसान कैलकुलेशन है, आप खुद भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए ज्यादा। मल्टीप्लाई करो, तो V1 S1 माइनस V1 स्क्वायर t प्लस V2 S2 माइनस V2 स्क्वायर t बराबर 0। मुझे t निकालना है, तो सारे बच्चों को पता है, अननोन अननोन वन साइड, नोन नोन वन साइड। तो t का ये वाला टर्म और t वाला ये टर्म इधर ट्रांसफर ले लीजिए, तो ये हो जाएगा V1 S1 प्लस V2 S2 इक्वल्स टू V1 स्क्वायर t एडेड बाई V2 स्क्वायर t कॉमन आ जाएगा बेटा, तो V1 स्क्वायर प्लस V2 स्क्वायर। यहां तो ये लिखा ही है V1 S1 प्लस V2 S2। क्या t निकाल सकते हो? ऑफ कोर्स, बस ये मल्टीप्लाई वाला अपॉन में आ जाएगा, तो t हो जाएगा V1 S1 प्लस V2 S2 डिवाइडेड बाई V1 स्क्वायर प्लस V2 स्क्वायर। ये वो समय है जब पार्टिकल सबसे पास पास होंगे। तो एक बात का जवाब हमने दे दिया है कि पार्टिकल सबसे पास पास कब होंगे। अब हम बताना चाह रहे हैं वो मिनिमम डिस्टेंस क्या होगी। तो मैंने तुम्हें समझाया था, बड़ा आसान है, जरा यहां वापस देखो, ये S का फॉर्मूला है, यहां t की वैल्यू प्लेस करनी है,
और उसे तुम्हें सॉल्व करना है, तो आंसर आ जाएगा। तो देखो एक बार मैं तुम्हारी हेल्प भी कर दे रहा हूं, क्योंकि सॉल्विंग में थोड़ा सा लंबा होगा सवाल, तो एक बार मैं हेल्प कर रहा हूं, ध्यान से देखो। बोलो भी क्या लिखा है, एस, ध्यान कर लो है। तो एस स्क्वायर कर ले रहे हैं, अंडर रूट नहीं लगाएंगे बार बार। तो एस स्क्वायर की वैल्यू है, बोलो भाई ध्यान की, बोलो क्या वैल्यू है फिर एस स्क्वायर की। एस स्क्वायर की वैल्यू है S1 माइनस V1 टी का होल स्क्वायर प्लस S2 माइनस V2 टी का होल स्क्वायर। अब क्या करने जा रहे हैं हम, टी की वैल्यू प्लेस करने जा रहे हैं। सो बी केयरफुल, थोड़ी सी कैलकुलेशन रहेगी। तो एस स्क्वायर इक्वल्स टू S1 माइनस V1 टी, टी की वैल्यू लगा दी है V1 S1 प्लस V2 S2 अपॉन V1 स्क्वायर प्लस V2 स्क्वायर, V1 स्क्वायर प्लस V2 स्क्वायर। ये तो पहला टर्म आ गया, स्क्वायर लगाए तो स्क्वायर भी लगा लो भाई, ओके है। अगला बताओ क्या मिलेगा, S2 माइनस V2 और टी की वैल्यू लगाओ, बोलो भाई टी की वैल्यू कितनी है, यही वैल्यू है। तो V1 S1 प्लस V2 S2 और डिवाइडेड बाई V1 स्क्वायर प्लस V2 स्क्वायर, और इस पूरे का भी क्या है भाई, ये देखो स्क्वायर, तो स्क्वायर। ओके है, दिख रहा है साफ है, थोड़ा सा ध्यान देना अब है। तो देखो बेटे, अब अंदर वाली चीज को हम सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं, देखो जरा केयरफुली। एस स्क्वायर इक्वल्स टू, इधर तो एस स्क्वायर ही चल रहा है, ठीक है, तो देख लो एक बार, एस स्क्वायर ही लिख दिया है मैंने, ठीक। अब चलो हेल्प करो सारे बच्चे, क्या लिखने वाले हो बताओ जरा, एलसीएम बता दो। एलसीएम आ जाएगा V1 स्क्वायर प्लस V2 स्क्वायर। अब बताओ बेटे क्या मिलेगा तुम्हें, तो देखो S1 का इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो मिलेगा S1 V1 स्क्वायर प्लस S1 V2 स्क्वायर माइनस, मल्टीप्लाई करोगे क्या मिलेगा बताओ, V1 स्क्वायर S1, V1 स्क्वायर S1 माइनस V1 V2 S2 माइनस V1 V2 S2 और होल स्क्वायर तो ये लगा ही है, प्लस देखो ये दूसरा ब्रैकेट। अब इसी ब्रैकेट पर फोकस कर लो, या चलो नीचे लिख देता हूं ब्रैकेट बेटे, है ना गिच पिच हो रही है थोड़ी, तो लाओ नीचे लिख देते हैं। अब देखो चलो इतना ही देखना है तुम्हें, केयरफुली देख रहे हो, चलो बोलो भाई। एलसीएम ले लो, फोकस यहां रखो, यहां पर फोकस रखना है, देखते जाओ। बोलो भाई एलसीएम क्या आएगा, बोलो जरा। एलसीएम आ जाएगा V1 स्क्वायर प्लस V2 स्क्वायर, V1 स्क्वायर प्लस V2 स्क्वायर, ये होल स्क्वायर है, ये आ गया होल स्क्वायर, कोई मतलब नहीं। अब आगे बताओ, S2 का इसमें मल्टीप्लाई करो, S2 V1 स्क्वायर, S2 V1 स्क्वायर, और करो S2 V2 स्क्वायर, S2 V2 स्क्वायर, मल्टीप्लाई करो क्या मिलेगा, माइनस V1 V2 S1, और मल्टीप्लाई करो माइनस V2 स्क्वायर S2 माइनस V2 स्क्वायर S2। खुद भी करके देख सकते हो, कोई ऐसा नहीं है 9th 10th ऐसी कैलकुलेशन है, कर पाओगे, कोई बहुत मुश्किल काम नहीं है। अब देखो क्या कटेगा ऊपर, S1 V1 स्क्वायर प्लस का है और S1 V1 स्क्वायर माइनस का है, ये कैंसिल हो जाएंगे। इसी तरह यहां देखो बेटा, V2 स्क्वायर S2 और V2 स्क्वायर S2 भी कैंसिल। अब जो बचेगा उसे साफ सुथरा बताओ, S स्क्वायर बराबर, बोलो यहां क्या बचेगा पहले वाले ब्रैकेट में, ये बचेगा तुम्हारा, बोलो भाई S1 V2 स्क्वायर, और ये तो क्या कॉमन है जरा देखो जरा, V2 है, V2 कॉमन ले लो, तो ब्रैकेट में बचेगा S1 V2, और यहां बताओ V2 तो कॉमन आ गया है, V1 S2,
V1S2, V2 कॉमन चला गया है ये, और ये स्क्वायर लगा है, ओके लगा रहने दो। अपॉन बताओ, अपॉन है आपका, बोलो भाई क्या है अपॉन में, V1 स्क्वायर प्लस V2 स्क्वायर। ये इसी तरह से सेकंड ब्रैकेट बताओ क्या मिलेगा, जरा देखो जरा केयरफुली क्या मिलने वाला है, बोलो बेटे क्या कॉमन है, V1 कॉमन ले लो, तो V1 कॉमन, ब्रैकेट में बताओ S2V1, S2V1, और यहां से V1 कॉमन आ गया है, तो V2S1 माइनस V2S1 अपॉन V1 स्क्वायर प्लस V। हाँ बेटा यहां तक सबने देख लिया है भाई, तो हमें मिल चुका है V1S2 माइनस V1 माइनस V2S1 होल स्क्वायर अपॉन V1 स्क्वायर प्लस V2 स्क्वायर। अब यहीं पर थोड़ा सा केयरफुल होना है तुम लोगों को, ध्यान से देखना एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज, इससे कैलकुलेशन बहुत छोटी हो जाएगी। ध्यान से देखो, देखो ये ब्रैकेट लिखा है ना S1V2, देखो ये लिखा है S1V2, फिर लिखा है V1S2, देखो ये लिखा है V1S2, तो ये लिखा है A माइनस बी का होल स्क्वायर, और ये लिखा है B माइनस ए का होल स्क्वायर। ये एक से ब्रैकेट है, ये A माइनस बी का होल स्क्वायर है, ये B माइनस ए का होल स्क्वायर है, एक से टर्म है S1V2 S1V2, V1S2 V1S2, बिल्कुल एक से टर्म है। तो आप ये और ये एक सा लिख सकते हो, तो जैसे इनको एक सा लिखेंगे तो ये होल स्क्वायर वाला ब्रैकेट क्या आ जाएगा, कॉमन आ जाएगा ना, और ब्रैकेट में बचेगा V2 स्क्वायर, तो यहां से बचेगा, और यहां से बचेगा V1 स्क्वायर। तो बताओ क्या क्या बचेगा, ये ब्रैकेट कॉमन है ना होल स्क्वायर करके, और V2 स्क्वायर यहां से बचेगा, और V1 स्क्वायर यहां से, और नीचे बचेगा V1 स्क्वायर प्लस V2 स्क्वायर का होल स्क्वायर। ये होल स्क्वायर सभी पर है, इस पर भी है, इस पर भी है, इस पर भी है, ये होल स्क्वायर भी सब पर है, इस पर भी है, इस पर भी है, इस पर भी है। अब केयरफुली तुम्हें देखना है, अब बताओ क्या कॉमन ले लें, चलो बोलो, सुनना हूं तुम्हारी बात ध्यान से, बोलो जरा, बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है, बोलो जरा। तो देखो ये आ जाएगा एस स्क्वायर इक्वल्स टू S1V2 माइनस V2 S1, S1V2 माइनस V1S2, सॉरी V1S2 का होल स्क्वायर, कॉमन आ गया, ये और ये एक से टर्म है, कॉमन आगे, ब्रैकेट में बचेगा V2 स्क्वायर प्लस V1 स्क्वायर, और अपॉन बता सकते हो, हाँ बिल्कुल बता सकते हो, कितना बचेगा बताओ, ये बचेगा V1 स्क्वायर प्लस V2 स्क्वायर का भी होल स्क्वायर। ये होल स्क्वायर सब पर है, इस पर भी था तो V2 स्क्वायर आया था, यहां इस पर भी था तो V1 स्क्वायर आया था, तो यहां V1 स्क्वायर प्लस V2 स्क्वायर का होल स्क्वायर। ओके, अब बताओ क्या फायदा होगा बताओ, हाँ इससे एक पावर कैंसिल हो जाएगी, है ना भाई। अब एस स्क्वायर निकल आया है, एस निकालना है, बस अंडर रूट लेना है, तो इसका अंडर रूट तो यही आ जाएगा S1V2 माइनस V1S2, V1S2 स्क्वायर खत्म हो जाएगा, नीचे अंडर रूट V1 स्क्वायर प्लस V2 स्क्वायर। कहो तो नए पेज पे लिख देता हूं, देखो लिख भी देता हूं मैं, नए पेज पे इसको देख लो क्या मिलेगा, बताओ भाई जरा, सारे बच्चे ही बताओ क्या मिलेगा, बोलो भाई। तो आपने निकाला है एस स्क्वायर, जो निकला है वो आपको याद ही है, क्या निकला था एक बार मैं देख ले रहा हूं, जो निकला है उसे देखो जरा, निकला है बच्चों S1V2 माइनस V1S2 का होल स्क्वायर, S1V2
माइनस V1S2 का होल स्क्वायर अपॉन V1 स्क्वायर प्लस V2 स्क्वायर। अब S निकालना है तो अंडर रूट ले लीजिए, अंडर रूट लेंगे तो स्क्वायर हट जाएगा, S1 V2 माइनस V1S2 डिवाइडेड बाई अंडर रूट V1 स्क्वायर प्लस V2 स्क्वायर। ये है मिनिमम डिस्टेंस, मिनिमम डिस्टेंस। तो देखो दोनों चीजें हमने बड़ी आसानी से निकाल ली हैं, छोटी सी कैलकुलेशन है। पहले निकाला टाइम, कितनी देर बाद टक्कर होगी, फिर निकाला डिस्टेंस, कितनी मिनिमम डिस्टेंस उनके बीच की हो सकती है। बेटे एक बात हमेशा याद रखना, इसमें हमने एक बात का फायदा उठाया है, a माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल्स टू बी माइनस ए का होल स्क्वायर। इस बात का हमने फायदा उठाया है ना। एक जगह लिखा था इस तरह से S1V2 माइनस V1S2, ऐसे लिखा था S1V2 माइनस V1S2 का होल स्क्वायर था, और एक जगह उल्टा लिखा था V1S2 माइनस V2S1 का होल स्क्वायर। लेकिन ये दोनों एक ही बात है, तो हमने इनको कॉमन लिया था। उस बात का थोड़ा सा ध्यान रखना, बाकी तो यार बड़ा आसान ही है, कर लो गया। तो सवाल बहुत ही अच्छा है और तुम्हें पसंद भी बहुत आया होगा है। थैंक यू बच्चों, थैंक यू सो मच। ध्यान से देखो वीडियो को, एक बार नहीं 2 बार देखो, है ध्यान से देखो ताकि समझ में अच्छे से आ जाए। ओके बेटा।